पाकिस्तान की तरसीलात ज़र ने साबिक तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गईं। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 25 में तरसीलात ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मसूल हुई। यूएई से 84 करोड़ 21 लाख डॉलर मसूल हुए। बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर इजहार मुसरत। कहा, इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड 37.4% इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपनी मेहनतकश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। पाकिस्तान और IMF के बजट मुज़ाकरात आज मुतवक्के। बजट में टैक्स तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। ईवी गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स लगाने पर मशावरत। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक खुसूसी इक़्तिसादी जोन की इमारत 2035 तक खत्म कर दी जाएंगी। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। माली साल 2025 के अख्ताम तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गोइंग की तकरीब से खिताब। कहा, अगर ज़रूरी तरक्की में पेशरफ्त रही तो मुआशी तरक्की 4.2% तक हो सकती है। जून 2025 तक हमारा ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक बढ़ जाएंगे। रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ है। मार्च में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे के बायस जून तक हमारे पास 38 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौजूद होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में इंडेक्स 1,15,750 के करीब ट्रेड। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मस्बत करार दे दिया। कहते हैं, पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका की शराकतदारी में मादनियात एक अहम शोबा है। ये इकदाम आने वाले वक्त में ऐसे मजबूत सनतों की बुनियाद रखेंगे जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगी। अमरीकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से भी मुतासिर हुए। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती सरमाया और मुल्क के सफ़ीर हैं। उनके इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। दोहरी शहरियत रखने वालों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों पर बात हो सकती है। ओवरसीज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना है। ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। हवाला हुंडी के जरिए पैसों की आमद का सिलसिला बंद होना चाहिए। समुद्र पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। स्पीकर ने कहा, हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन सहूलियात फराहम करनी चाहिए ताकि उन्हें सिफारतखानों के चक्कर न लगाने पड़े। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन। जिना कन्वेंशन सेंटर में 70 से ज़ायद ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल खुसूसी खिताब करेंगे। कन्वेंशन से आलमी राब्तों और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान सोलर पैनल्स बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया।
आलमी इदारे ने सोलर दरामद के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ 2024 में ही 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। 2024 में सोलर की दरामद में इजाफा 2023 की निस्बत दुगना है। 2024 में पाकिस्तान ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स दरामद किए। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में सोलर की हौसला अफजाई सरकारी सतह या किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं। सोलर पैनल की ज्यादातर दरामद घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबार और तजारती इदारों ने की। नए हफ्ते के आगाज के साथ ही यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट्स में मस्बत रुझान। जापान, चीन, हांगकांग, ताइवान और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। सरमायाकारों का कहना है कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात पर टैरिफ में छूट वजह बनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि चीन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर फेंटनाइल से मुतल्लिक 20% टैरिफ अब भी आयद है, लेकिन इसकी कैटेगरी मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने कहा कि चीन से दरामद करदा स्मार्टफोन्स और दीगर टेक मसनूआत के लिए टैरिफ की छूट मुख्तसर मुद्दत के लिए हो सकती है। कोई भी गैर मुनसिफाना तजारती तवाज़ुन से बाहर नहीं है। सदर ट्रंप सेमी कंडक्टर्स महसूलात पर अमरीकी इंतजामिया के नुक्ता नज़र से आज आगाह करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि अभी तक यही वाज़ेह हुआ है कि हमें अमरीका में मसनूआत बनाने की ज़रूरत है। टैरिफ का नफाज चीन समेत इन ममालिक की तरफ से यरगमाल बनाए जाने से बचने के लिए था, जिसे उन्होंने दुश्मन तजारती कौम करार दिया। जुमे को चीन से दरामद करदा स्मार्टफोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया को टैरिफ से मुस्तस्ना करार दिया गया था। अमरीका से तजारती जंग के बाद चीन का जनूब मशरकी एशिया में अहम तजारती शराकतदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का मिशन। चीनी सदर शी जिनपिंग वियतनाम पहुंच गए। वियतनाम के साथ मजबूत तजारती ताल्लुकात पर जोर। बाहमी तजारत के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानी ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौसर किरदार पर अफजल खान की काविशों को सराहा। कहा, उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। पाकिस्तानी कम्यूनिटी पाकिस्तान के साथ बरतानवी मीशत की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी। मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली हो चुकी। 21,797 से जायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ के विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कदीम लाहौर को महफूज बनाने के लिए 5 किलोमीटर लंबी फसील और मुगलिया तर्ज पर बाग बनाने का फैसला। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज बहाली के पैटर्न चीफ नवाज शरीफ ने अहकामात जारी कर दिए। 4 अरब 80 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से सर्कुलर रूट के 7 फसील तामीर होगी। शहर के 12 दरवाजों के हुस्न की बहाली के लिए PC1 तैयार कर लिए गए। हेरिटेज जोन, माल रोड, अनारकली, नीला गुंबद और मुल्हिका इलाकों का सर्वे भी मुकम्मल। अंदरून लाहौर और मुल्हिका इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी। जंगलात अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट्स तलब करनी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं, हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखनी है। कहा, ज़ियारत में -17 दर्जा में लोग दरख्त नहीं काटें तो क्या करें? क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादल एनर्जी सोर्स दे रही है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है? जजिस ने कहा, दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, आवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। 2018 से आज तक इस मुकदमे में रिपोर्ट्स ही आ रही हैं। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इजला के फंड सूबे को मुंतकिल न करना आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से वफाक को लिखे गए खत का ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। खत में इंजमाम के बाद जमशुदा इजला के फंड खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जमशुदा इजला को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना नागुज़ीर है। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। वफाक ने जमशुदा इजला की तरक्की में सूबाई हुकूमत का साथ देने की बजाय फंड्स अपने पास रोक लिए हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आज बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्के। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई को मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करेंगे। मुलाकात में पीटीआई के अंदरूनी सियासी मामलात पर भी बात होगी। सूबे की हुकूमती मामलात, अमन अमान और गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 अप्रैल को भी बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर ने तवील मुलाकात की थी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा की तहकीकात JIT ने PTI रहनुमाओं को एक बार फिर तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक शेख वकास अकरम, फारूक हबीब, हमाद अजहर, आलिया हमजा और मोहम्मद कामरान को नोटिस। JIT ने नोटिस PTI सेक्रेटरीट और घरों के पते पर रसाल कर दिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने फ्रीकैंड से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस। 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांग ली। बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात के हुसूल के लिए रुजू कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कत्ल के मुकदमे में नाकारा तफ्तीश पर बरहम। तफ्तीशी अफसर को डांट पिला दी। कहा मुजरिम बरी होते हैं तो लोग अदालतों और मुल्क पर लानतें भेजते हैं। पुलिस ने जो चीज़ मुलजिम से बरामद करनी थी वो मकतूल के वालिद से बरामद की। इसका फ़ायदा मुलजिम को पहुँचाया गया। गंदम की कीमतों के खिलाफ किसानों की कल पंजाब भर में एहतजाज की कॉल। किसान तंजीमें हर जिले में CTD ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी भी शरीक होगी। किसान रहनुमा खालिद बाट कहते हैं कि मरकजी एहतजाज लाहौर प्रेस क्लब के बाहर होगा। हुकूमत ने मुतालिबात ना मानने तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा।